फिल्म की शुरुआत होती है एक जेल से, जहाँ पे हमको मुख्य किरदार मिलता है जिसे हर कोई आर्थर नाम से जानता है, जो जोकर है। वो कमजोर दिखाई देता है, उसे उचित भोजन और पानी नहीं मिल पाता। हम ये भी जानते हैं कि आर्थर को जेल क्यों जाना पड़ा। दरअसल उसने सार्वजनिक रूप से 5 लोगों को मार डाला था, जिसके लिए उसे सजा दी गई थी। हालांकि उसने 5 लोगों को मारा था, लेकिन जिस तरह से उसने मारा था उससे वह लोगों के बीच मशहूर हो गया। उस समय वह पूरी तरह से जोकर के किरदार में था, जोकर के कपड़ों में, मेकअप में, जिसने उसे मशहूर कर दिया था कि उस पर एक टीवी फिल्म भी बनी। बहुत से लोगों को वो फिल्म पसंद आई, जो सभी जोकर के प्रशंसक थे। अब वो मानते हैं कि जोकर निर्दोष है और उसने उन 5 लोगों को मारकर अच्छा काम किया है, क्योंकि वे सभी बुरे थे। वह अक्सर आर्थर को परेशान करते थे और उसका मजाक उड़ाते थे, जिससे उसे यह कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि बाकी सभी के नजरिए से वह एक अपराधी है, क्योंकि उसने लोगों को मारा है। आर्थर लंबे समय से जेल में है और यह अनिश्चित है कि उसे और कितने साल जेल में रहना होगा, क्योंकि उसकी सजा की अवधि निर्धारित करने के लिए अभी तक अदालत में उसके मामले की सुनवाई नहीं हुई है। अब बेचारे आर्थर को कहीं पे भी चैन नहीं है। उसे बहुत चिंता थी, क्योंकि हर कोई उसे परेशान करता था, उसे धमकाता था। जेल में पहुंचने के बाद वह पुलिस से थक गया, क्योंकि वह उसका मजाक उड़ाते थे। अब आर्थर की वकील उससे मिलने के लिए बुलाती है, इसलिए वह चला जाता है। लेकिन जब वह सड़क पर था तो उसने एक लड़की को देखा, जिसे आर्थर बहुत ध्यान से देखता रहा। वह लड़की भी आर्थर से अपनी नजरें नहीं हटा रही थी। इस लड़की का नाम ली है, लेकिन पुलिस आर्थर को वहां से ले जाती है और फिर उसकी वकील उससे मिलती है, जो उसका केस संभाल रही है। अब एक तरफ उसकी वकील आर्थर का केस संभाल रही है, लेकिन साथ ही उसका फायदा भी उठा रही है, क्योंकि आर्थर आज बहुत मशहूर है, इसलिए उसकी चर्चा हर जगह होती है। तो इसका फायदा उठाते हुए वकील अपने साथ एक रिपोर्टर को लाती है, जो आर्थर का इंटरव्यू लेने के लिए आई है। वो उसे बस इतना कहती है कि वो तुमसे कुछ सवाल पूछेगी और तुम्हें बस उसका जवाब देना है। अब आर्थर उसकी बात सुनता है और इंटरव्यू रूम में आता है। अब वो ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे रिपोर्टर पसंद नहीं थे, लेकिन अपने वकील की बात सुनकर उसे ये इंटरव्यू देना पड़ा, क्योंकि वो भी जेल से बाहर निकलना चाहता है। अब इंटरव्यू के दौरान उससे कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आते। वो उन सवालों के जवाब देता है, लेकिन अंदर से वो गुस्से में होता है, क्योंकि जो बुरा समय बीत चुका था वो उसके सामने ताज़ा हो रहा था, जिससे वो मुश्किल में पड़ जाता है। लेकिन फिर भी वो सारे सवालों का सच्चाई से जवाब देता है। अब इंटरव्यू का दूसरा कारण आर्थर को चेक करना था, मतलब उसके इंटरव्यू हर दिन चलते रहेंगे, क्योंकि वो चेक करना चाहते हैं कि आर्थर की मानसिक हालत में सुधार हुआ है या नहीं। जैसे कि बहुत से लोग मानते हैं कि आर्थर पागल है, एक पागल जोकर है, और अपने पागलपन में उसे 5 लोगों की जान ले ली है। तो इंटरव्यू के नाम पर उन्हें उसकी हालत चेक करनी है। अब इंटरव्यू के बाद जब आर्थर को वापस ले जाया गया, तो एक पुलिस अधिकारी उसे म्यूजिकल रूम में ले गया, जहाँ सब अपना अपना म्यूजिक बजा रहे थे। वो लड़की भी वही थी और इस तरह से दोनों की मुलाकात हुई। दोनों एक दूसरे से मिलकर खुश थे, क्योंकि जब से उन्होंने एक दूसरे को देखा था वो मिलना चाहते थे। आर्थर ली से पूछता है, तुम यहाँ क्यों कैद हो? ली कहती है कि मैं जिस बिल्डिंग में अपने माँ के साथ रहती थी, मैं गुस्से में वहाँ आई और आग लगा दी और पूरी बिल्डिंग जला दी, जिसकी वजह से मेरी माँ मर गई, इसलिए मुझे सजा मिली और मैं यहाँ हूँ। ये सुनकर आर्थर जोर जोर से हंसने लगा, क्योंकि ये उसकी आदत थी। फिर ली उससे पूछती है, तुम यहाँ क्यों हो? आर्थर कहता है, तुम किस बारे में बात कर रही हो? तुम नहीं जानती मैं यहाँ क्यों हूँ? सबको पता है कि मैंने 5 लोगों को मारा है और उसी की सजा मुझे मिल रही है। अब वो रोज मिलते थे और दोस्त बन जाते हैं। एक दिन ली आर्थर से कहती है कि चलो यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन वो कहता है अभी नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो मुझे गोली मार देंगे। दरअसल ली उसे पसंद करने लगी थी और यहाँ से भागकर अपनी बाकी की जिंदगी आर्थर के साथ बिताना चाहती थी। अब इस समय वो थिएटर में आर्थर के साथ बैठी थी। वो अपना गुस्सा इस तरह निकालती है कि वो थिएटर के पिछले हिस्से में आग लगा देती है। जब थिएटर में बैठे लोगों को आग के बारे में पता चलता है तो वो यहाँ से भागने लगते हैं। पूरा हॉल खाली था, सिर्फ ली और आर्थर ही थे, लेकिन वो आग से भागते नहीं है, वो वही रहते हैं और दोनों यहाँ अपने प्यार का इजहार करते हैं। सिर्फ ली ही नहीं, बल्कि आर्थर भी उससे प्यार करने लगा था। वो दोनों यहाँ से भागने का नाटक करते हैं, लेकिन तभी अधिकारी आकर उन्हें पकड़ लेते हैं और यहाँ से घसीटने लगते हैं। लेकिन परेशान होने के बजाय वो हंसने लगते हैं, जिसका मतलब था कि दोनों एक जैसे हैं। और आर्थर इस पल का इतना मजा लेता है कि वो पागलों की तरह हंसने लगता है। अब जब आर्थर को वापस जेल में लाया गया, ली भी एक गार्ड की मदद से उसके सेल में आती है और वे फिर एक साथ समय बिताते हैं। वह ली से कहता है कि मैं अपने आप को जोकर के रूप में देखना चाहता हूँ, जिसके लिए वह अपने साथ मेकअप भी लाती है। इसकी मदद से वह उसका मेकअप करती है और उसे जोकर जैसा बना देती है। इसके बाद वे खूब एंजॉय करते हैं। अगले दिन वकील फिर से आर्थर से मिलने आती है, क्योंकि वह उसका एक और इंटरव्यू लेना चाहती थी। वह अपने साथ अच्छी रिपोर्टर को लाती है, ताकि वह सवालों के जरिए उसकी मानसिक स्थिति के बारे में पता लगा सके। अब आर्थर अपने अतीत के बारे में बात नहीं करना चाहता था,
क्योंकि वह परेशान हो जाता था। उसे बुरा लगता था कि यह रिपोर्टर बार बार उसके अतीत के बारे में उससे सवाल पूछते हैं। अब उसने अपनी माँ को भी मार दिया था जिसके बारे में रिपोर्टर पूछने लगती है, और यह सुनकर आर्थर इतना परेशान हो जाता है कि वह रिपोर्टर पर गुस्सा करने लगता है। हालांकि इसके पहले वो चुपचाप बैठा रहता था। ली की सजा पूरी हो गई और उसे रिहा कर दिया गया, और अब वह टीवी पर आर्थर का इंटरव्यू देख रही है। इस इंटरव्यू के बाद आर्थर को कोर्ट में पेश किया जाने वाला था, और जब उसे ले जाया जा रहा था तो उसके चाहने वाले लोग सड़कों पर खड़े थे जो आर्थर को बुला रहे थे, और यहाँ वे उसका समर्थन करने आए थे क्योंकि वे चाहते थे कि आर्थर जल्द से जल्द जेल से बाहर आए और आज़ाद जिंदगी जिए। उसे भी जीने का अधिकार है क्योंकि उसने जिन लोगों को मारा था वे इसके हकदार थे, और उनके जैसे लोगों का यही हश्र होना चाहिए। जब आर्थर कोर्ट में आया, उसने ली को भी अपने चाहने वालों के बीच देखा। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हुए। सुनवाई शुरू हुई। दूसरा वकील खड़ा हुआ। उसने आर्थर के खिलाफ बोलना शुरू किया कि उसने गलत किया है और पब्लिक ट्रेन में 5 लोगों को मार डाला है। इसके बाद आर्थर की वकील खड़ी हुई और उसने अपना पक्ष बोलना शुरू किया। आर्थर ने अपनी जिंदगी हमेशा एक कमरे में अकेले बिताई है। वह निर्दोष है। उसने उन 5 लोगों से कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने आर्थर को मारा। फिर वो बेचारा क्या करेगा? उसने अपनी सुरक्षा में उन्हें मार डाला क्योंकि उसका दिमाग एक बच्चे जैसा है। वो वही करता है जो उसे सही लगता है। दूसरा वकील कहता है कि जो भी हो, उसने किसी को मारा है तो वो हत्यारा है। उसने अपराध किया है, इसलिए उसे सजा मिलनी चाहिए। उसे आजाद घूमने का कोई अधिकार नहीं है। खैर, अब इन दोनों वकीलों की बात सुनकर जज ने तारीख आगे बढ़ा दी। जब आर्थर की वकील बाहर आई तो ली उसके पास आई और बोली कि जिस तरह से तुम आर्थर का केस लड़ रही हो वो हार जाएगा। उसे सजा मिलेगी। तुम्हें ये केस अच्छे से लड़ना होगा और आर्थर को छुड़वाना होगा। अब जब आर्थर को वापस जेल में डाल दिया गया, उसकी वकील उससे आकर मिलती है और उससे ली के बारे में पूछने लगती है। आर्थर कहता है कि वो बहुत अच्छी लड़की है, मैं उससे प्यार करता हूँ और उस पर भरोसा करता हूँ। फिर वकील कहती है कि तुम उसके बारे में क्या जानते हो? वो तुम्हें धोखा दे रही है क्योंकि देखो, उसने कहा है कि उसके माता पिता मर चुके हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उसके पिता एक डॉक्टर है और माँ और पिता दोनों जीवित है। इसके साथ ही आर्थर को यह भी पता चल जाता है कि ली को सजा नहीं हुई थी, बल्कि उसे जानबूझकर कैदी के तौर पर पैसे देकर जेल में कैद किया गया था ताकि वह आर्थर से मिल सके। अब एक दिन जब ली जेल में आर्थर से मिलने आती है, तब वह उससे इसके बारे में पूछता है। ली कहती है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरे मम्मी पापा जिंदा है और मैंने तुमसे झूठ बोला और यह राज भी छुपाया कि मैंने जानबूझकर पैसे दिए और जेल में कैदी का भेष बनाया, लेकिन मेरा इरादा गलत नहीं था। मैं बस तुमसे मिलना चाहती थी क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगी थी और मैं तुम्हें यहाँ से आज़ाद करना चाहती हूँ ताकि यहाँ से निकलकर हम दोनों खुशहाली जिंदगी जिए। मुझे तुमसे प्यार हो गया है और अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें जेल से बाहर निकलवा कर ही रहूंगी। इसके बाद हम लोग साथ रहेंगे। आर्थर भी खुशी खुशी राजी हो जाता है और अब वह दिन भी आ जाता है जब आर्थर कोर्ट में होता है। आज आर्थर की पड़ोसी उसकी गवाही देने आई थी। उसने कहा कि मैं और आर्थर की माँ अक्सर मिलते थे और उस दिन जब आर्थर अपनी माँ को पीट रहा था तो मैंने भी यह सब अपनी आंखों से देखा। आर्थर को इस तरह देखकर मैं डर गई थी, इसलिए मैं अपने बच्चों को बचाने के लिए दूसरे शहर आ गई। लेकिन अब मुझे पता चला कि आर्थर जेल में है, तब मुझे बहुत बुरा लगा और मैं उसकी गवाही देने आई क्योंकि उसके साथ हमेशा गलत हुआ है। वह कभी नहीं चाहता था कि किसी के साथ कुछ बुरा हो। और हाँ, जब आर्थर अपनी माँ को पीट रहा था उस समय वह जोकर के गेटअप में था। तब मुझे एहसास हुआ कि वह आर्थर नहीं बल्कि वह वास्तव में एक जोकर है। इसलिए मेरा मानना है कि सभी हत्याएं आर्थर ने नहीं बल्कि उसके अंदर छिपे जोकर ने की है, जिसे लोगों ने मजबूर कर दिया था। यह सुनकर आर्थर में हिम्मत का संचार हुआ। वह इतना कॉन्फिडेंट हो गया कि वह सबके सामने खड़ा हो गया और चिल्लाते हुए जज से कहा, मैं इस मामले में खुद को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, मुझे वकील की जरूरत नहीं है। यह कहकर वो अपने वकील को छोड़कर चला जाता है। ली भी इस फैसले से खुश होती है क्योंकि उसे लगा कि जोकर ने जो भी कहा है सही कहा है। अब वह दिन आ गया है जब उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। बाहर खड़े उसके प्रशंसक जोकर के बारे में अंतिम निर्णय सुनने के लिए बेताब थे। आर्थर अब अपना खुद का वकील बनकर आता है। फिर वह जोकर बनकर इस केस को लड़ने का फैसला करता है, इसलिए जोकर के गेटअप में आता है, कपड़े और मेकअप पहनकर, और बहुत आराम से वह बैठा हुआ होता है। जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, उसका विरोधी वकील आर्थर के सहकर्मी के साथ आता है जो कई सालों से आर्थर के साथ काम कर रहा था और वह उसे अच्छी तरह से जानता था। वो कहता है कि आर्थर बिल्कुल चेंज हो जाता है जब वो जोकर का गेटअप लेता है। वो कहता है कि जब जोकर ने ट्रेन में उन लोगों को मारा, मैंने यह सब होते हुए देखा क्योंकि हम दोनों एक साथ ट्रेन में चढ़े थे। यह सुनकर जोकर खड़ा हो गया और कहता है कि ठीक है, मुझे बताओ, जब मैंने उन्हें मारा था तो तुमने क्या देखा? फिर वो भी यही बात कहता है कि मैंने आर्थर के अंदर जोकर को देखा जो उन्हें मार रहा था। इस गवाही के बाद आर्थर एक बार फिर नियंत्रण खो देता है और पुलिस के खिलाफ बोलना शुरू कर देता है। वो कहता है कि पुलिस ऐसी है कि उसे किसी गवाह
या सबूत की जरूरत नहीं है। चाहे वह अपराधी हो या नहीं, उन्हें जो भी मिलता है वे उसे उठाकर जेल में बंद कर देते हैं। फिर उन्हें विचार करना चाहिए कि वास्तव में गलती किसकी है, आर्थर ने कहा, और सारा दोष पुलिस पर डाल दिया। इसके साथ ही आज की गवाही को पर्याप्त माना गया और तारीख एक बार फिर आगे बढ़ा दी गई। जब बेचारा आर्थर वापस जेल गया तो पुलिस उसको सबक सिखाने के लिए रेडी थी, क्योंकि आज जो उसने पुलिस के खिलाफ बोला है उससे वो लोग गुस्से में थे। इसलिए सभी उस पर भड़क गए और उसे सजा देने के लिए उन्होंने उसे खूब पीटा। उसे खूब पीटने के बाद वो वापस उसे जेल में डाल देते हैं। 2 दिन बाद सुनवाई का दिन फिर आता है। आज ली जोकर के रूप में आई थी, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि आज आर्थर को रिहाई जरूर मिलेगी। आर्थर के रूप में जोकर के चेहरे पर हमें निराशा साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि वह हार मान चुका था। वह आखिर में कहता है कि हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत गलत किया है और मुझे इस बात की शर्म आती है। मैं अपना पाप स्वीकार करता हूँ। यह सुनकर ली को बहुत गुस्सा आता है और वह अपने लोगों के साथ कोर्ट छोड़ के चली जाती है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि जोकर कोर्ट के सामने हार मानकर यह बात स्वीकार कर ले। लेकिन क्योंकि उसने अपना पाप स्वीकार कर लिया था, इसलिए यह केस अब खत्म हो चुका था और अब उसे सजा देने का समय आ गया था। इसलिए जोकर से आर्थर अपने सामान्य रूप में वापस आ जाता है और पता नहीं क्या सोचता है। वो जोर जोर से हंसने लगता है। अब उसे इस तरह हंसता देख उसके खिलाफ खड़े लोग गुस्सा हो जाते हैं और आर्थर को पीटना शुरू कर देते हैं, लेकिन वह हंसना बंद नहीं करता। इसी बीच कोर्ट के अंदर एक बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से पूरा कोर्ट तहस नहस हो जाता है। इस घटना में कुछ लोग मारे भी जाते हैं, जबकि कई लोग घायल अवस्था में वहीं पड़े होते हैं। अब आर्थर किसी तरह कोर्ट से बाहर आ गया। उसने उसी नष्ट हुई जगह से अपना फैन को देखा जो जोकर के रूप में था। उसने आर्थर को पहचान लिया कि वह असली जोकर है और उसकी मदद करने के लिए उसने अपने साथ ले जाने का फैसला किया। वह आर्थर को कार में बैठाता है और वहां से काफी दूर ले जाता है। वह ऐसा करके जोकर की मदद करना चाहता था, लेकिन इस दौरान उसकी कार ट्रैफिक में फंस जाती है और पता नहीं क्यों कार से निकलकर आर्थर भाग जाता है। काफी दूर भागने के बाद उसे अपने सामने ली दिखाई देती है। आर्थर उसके पास जाता है और कहता है, चलो अब यहाँ से चलते हैं, चलो कहीं दूर चलते हैं और वही अपनी दुनिया बनाकर रहेंगे, क्योंकि पता नहीं कोर्ट में विस्फोट क्यों हुआ और मैं वहां से भाग गया। यह सुनकर ली कहती है, नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जिससे मैंने प्यार किया था वो तुम नहीं थे। वो एक निडर, एक बहादुर व्यक्ति था जिससे मैंने प्यार किया था, लेकिन तुम तो एक डरपोक इंसान हो। तुम इतने जल्दी हार मान लिए और सबके सामने अपनी गलती भी कबूल कर ली। इससे मैं बहुत निराश हूँ। तुम्हें मजबूत और जिद्दी रहना चाहिए था, इसलिए अब मैंने फैसला किया है कि मैं अपना जीवन तुम्हारे साथ नहीं बिता सकती। तुम एक कायर हो। क्या तुम्हें पता है मैं प्रेग्नेंट हूँ और हम जल्दी शादी कर लेते। मैंने इस पर विचार किया, लेकिन मैं अब भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे का पिता एक कायर हो। ये कहकर ली वहाँ से चली जाती है और बेचारा आर्थर वही खड़ा रहता है। ली की बातों से वह पूरी तरह टूट जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे बात करूँ। ली के जाने के बाद वह वही खड़ा रहा, लेकिन पुलिस वहाँ आती है और उसे फिर से पकड़ लेती है और फिर एक बार उसे जेल में डाल देती है। अब जेल के अंदर एक आदमी जो आर्थर के खिलाफ था, किसी बहाने से उससे अकेले में मिलता है और आर्थर पर खतरनाक हथियार से हमला करता है, जिससे आर्थर को बहुत चोट लगती है। उसका खून बहने लगता है, वो रोते हुए गिर जाता है और उसकी आंखें बंद हो जाती है। वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मर चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।